हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का 9th लेक्चर है, नंबर है ये। और इसमें करेंगे हम कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये बताया था कि भाई रेसिस्टेंस का सिंबल ये है, और क्यों है ये रेसिस्टेंस का सिंबल ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन ई के अपोजिट इस जिगजैग मोशन में चलते हैं, इसलिए ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। और जिसका रेसिस्टेंस होता है उसे रसिस्टर कहते हैं। जिसका रेसिस्टेंस होता है उसे रसिस्टर कहते हैं। मतलब ये एक रसिस्टर है और इसका रेसिस्टेंस 4 ओम है। अब बेटा हमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनमें रेसिस्टेंस अप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं। उनका यहां कोई तुक तो है नहीं, पर उसमें चलो ये बाद में ही देखेंगे। भाई आपको सिर्फ ये करना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम रेसिस्टेंस लगाते हैं, रेसिस्टेंस। और जो कंडक्टर हैं उनके रेसिस्टेंस कम होता है, कम। और हमें ज्यादा रेसिस्टेंस लगाना हो ज्यादा, तो कंडक्टर की तो बहुत लेंथ बन जाएगी ना, तब ज्यादा रेसिस्टेंस बनेगा। इसलिए ज्यादातर रेसिस्टेंसेस कार्बन के बनाए जाते हैं, कार्बन की रेसिस्टिविटी ज्यादा है ना, इसलिए। और वो जो बनाए जाते हैं ना वो इस ऐसे होते हैं। ये रसिस्टर है बेटा, ये रसिस्टर है। इसके ऊपर इतना छोटा होता है कि हम रेसिस्टेंस की वैल्यू इसके ऊपर नहीं लिख पाते। ये जो रसिस्टर है ये इतना छोटा होता है कि हम इसके रेसिस्टेंस की वैल्यू इसके ऊपर नहीं लिख पाते। इसलिए हमने कार्बन के रेसिस्टेंस बना के ये, और उनको लिखने के लिए हमने कलर कोड सेलेक्ट किया। कलर कोड के कलर से हम उसकी वैल्यू बताएंगे। अब सुनो एक बार ध्यान से, भाई हमारे पास मैथ में 10 डिजिट्स हैं, ये तो पता है ना आपको। मैथ में हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, 0 to 9। अगर हम हर डिजिट का एक कलर फिक्स कर लें, हर डिजिट का एक कलर फिक्स कर दें, तो हम कलर की हेल्प से इस रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर हमें क्या पता होना चाहिए कि हर डिजिट का कौन सा कलर है। इसलिए मैंने लिखा वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंसेस एंड देयर परसेंटेज एक्यूरेसी इंडिकेटेड ऑन द कार्बन रेसिस्टर। ये है वो कार्बन रेसिस्टर। बाय कलर कोड प्रिंटिंग ऑन देम, इनके ऊपर कलर प्रिंट किए जाते हैं, उनकी हेल्प से उनकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। कलर एसोसिएटेड विद ईच डिजिट एंड देयर परसेंटेज आर लिस्टेड बिलो। बेटा हर एक डिजिट का कलर याद करने के लिए आपको ये पूरा सेंटेंस याद करना पड़ेगा। बी रोए, ROY, बी रोए, 5 हो गए। बी रोए, ओफ छोटा। ग्रेट ब्रिटेन, बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, 6 हो गए। चलो छोड़ो। बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। वियरिंग, पहने हुए, वियरिंग। गोल्ड सिल्वर,
नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये आपको पूरे का पूरा ये याद करना है, पूरा पूरा सेंटेंस। बी रोए कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज छोटे वेरी गुड वाइफ वियरिंग क्या पहने हुए, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब इनका मतलब समझो। बी रोए, बी का मतलब बेटा B1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो 9 डिजिट, ये 10 डिजिट्स हो गए, इनके ये कलर हो गए। अब आपको दिक्कत क्या आएगी कि भाई कलर ये बी 2 बार है, बी 2 बार, इसलिए पहली बी 0 का मतलब ब्लैक, स्टैंडर्ड कलर तो ब्लैक ही है भाई, पहले वाला ब्लैक। सेकंड बी का मतलब ब्राउन, ब्राउन। आर मीन्स रेड, रेड। O means third number, orange. Y yellow, Y yellow. Fifth gray, fifth gray. Sixth blue, blue. Seven violet, violet. Eight G आ गया, फिर ग्रीन, ग्रीन। W व्हाइट, ए ग्रीन W व्हाइट। बस इसमें ये करना है आपको, एक गड़बड़ हो गई। ये जो 5 है ना, ये जो पहले कलर है वो स्टैंडर्ड लेने हैं। 5 का मतलब ग्रीन और 8 का मतलब लेना आपको ग्रे। अब देखो दोबारा सुनो, ये सेंटेंस याद कर लिया। बीबी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। मैंने अभी बताया था आपको, हमारे मैथ में 10 डिजिट है, तो हमें हर एक कलर के लिए, हर एक डिजिट के लिए एक कलर चाहिए। इसलिए हर 10 की 10 डिजिट का कलर याद करने का कोई तुक नहीं बनता। इसलिए आपको ये याद करना है, बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब ये तो हो गया 0, पहला बी ब्लैक 0, दूसरा बी ब्राउन 1, आर रेड, थर्ड ऑरेंज, फोर्थ येलो। मतलब आपको डिजिट्स के कलर बता रहा हूं मैं। 5 का मतलब ग्रीन, 6 का ब्लू, 7 का वॉयलेट, 8 ग्रे, व्हाइट 9। इन पहले वाले वर्ड से हमने ये कलर याद कर लिए। वैसे याद करो तो वैसे याद कर लेना। फिर है गोल्ड। बेटा गोल्ड का मतलब है 5% टॉलरेंस, 5%। इसको क्या बोलेंगे हम, टॉलरेंस। ये तो हो गए 10 डिजिट। अब वियरिंग गोल्ड सिल्वर, गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, और नेकलेस का लेना है नो, मतलब नो कलर, नो कलर। अभी समझाऊंगा। इसका मतलब है 20%। ये इसके बाद आ गए ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड 5, सिल्वर 10, नेकलेस मीन्स नो कलर 20। बेटा इसके बाद
अब जब भी कोई फैक्ट्री वाला, कोई मैन्युफैक्चरर जब रजिस्टर बनाता है, रजिस्टर, तो ये इंटरनेशनली फिक्स है कि भाई वो जो उस रजिस्टर के ऊपर, मान लिया ये रजिस्टर है, सिलेंड्रिकल होते हैं, इसके ऊपर ये जो पहली कलर बनाएगा ना, पहली कलर स्ट्रिप, ये जो पहली स्ट्रिप बनाएगा, ये जिस कलर की होगी वो हमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगा, उसकी वैल्यू की फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जो सेकंड कलर होगा, सेकंड कलर, वो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। और ध्यान से देखो, पहली बात, पहला कलर, फर्स्ट कलर इन 9 में से होना है जरूर, पक्का, चाहे उसको वैल्यू ना लेनी पड़े पर ये स्ट्रिप्स बनानी पड़ेगी। फर्स्ट कलर इन 9 में से होना है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं साथ साथ। अगर कोई मुझे मैं कोई कार्बन का रेसिस्टर देखूं और उसमें ये पहला कलर रेड हो, रेड, तो हम ये लिख लेंगे 2 मिल गई, पहली सिग्निफिकेंट फिगर 2, क्योंकि पहला कलर रेड है। दूसरा कलर ले लिया उसने ग्रीन, तो ग्रीन की डिजिट कौन सी है? 5 ना, ये ले लिया 5। अब मैंने आपको ये बताया भाई, पहली 2 सिग्निफिकेंट फिगर 100% इन 9 में से होनी है, 9 में से। अब दूसरी बात, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर अगर इन 9 में से है, देखो पहली बात, जो थर्ड नंबर पे स्ट्रिप है, थर्ड नंबर पे जो स्ट्रिप है उस पे 12 कलर हो सकते हैं। थर्ड स्ट्रिप के ऊपर 10 कलर इनमें से कोई, या गोल्ड या सिल्वर थर्ड नंबर पे। एक बार ध्यान से देखना, जो थर्ड स्ट्रिप होगी उसमें या तो इनमें से कोई कलर होगा, 10 के 10 में से, ये 10 कलर है भाई, शायद मैंने पहले 9 बोल दिया ना, ये 10 कलर है क्योंकि 10 डिजिट है। थर्ड नंबर, हाँ एक बार और सुन लो, पहले कलर में इस 10 में से कोई ना कोई कलर होना है, दूसरी स्ट्रिप में से भी इन 10 में से कोई ना कोई कलर होना है, पर थर्ड स्ट्रिप पे गड़बड़ है। थर्ड में अगर इनमें से कोई कलर हो 10 में से, देन दैट गिव्स अस पावर ऑफ 10। मतलब कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं कि भाई मान लिया ये थर्ड कलर ऑरेंज है, ऑरेंज यहां बना लिया मैंने कि ये थर्ड कलर ऑरेंज है, तो ऑरेंज की डिजिट कितनी है? 3, तो इसको ले लेंगे 10 की पावर 3। ये हो गया थर्ड कलर में, अगर थर्ड नंबर पे अगर इनमें से कोई कलर है तो वो 10 की पावर ऑफ 10 देगा, और वो हमने ऑरेंज बनाया तो इसकी वैल्यू आ गई 10 की पावर 3। अब फोर्थ नंबर पे या तो कोई कलर होता नहीं, सिर्फ 3 ही स्ट्रिप होती है,
या गोल्ड होता है या सिल्वर होता है। ध्यान से सुनो, मतलब फोर्थ नंबर पे अगर कोई कलर ना हो, कोई कलर ना हो, एक कंडीशन, या गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। फोर्थ नंबर पे या गोल्ड या सिल्वर या कोई कलर नहीं होगा। अगर यहां पे फोर्थ नंबर पे कोई कलर नहीं है तो ये प्लस माइनस 20% टॉलरेंस देता है। जो फोर्थ स्ट्रिप है, फोर्थ स्ट्रिप वो हमें टॉलरेंस देती है। फोर्थ स्ट्रिप हमेशा, अगर फोर्थ स्ट्रिप अब्सेंट है, अब्सेंट, तो टॉलरेंस लेनी 20%। और अगर फोर्थ स्ट्रिप पे गोल्ड है, गोल्ड, तो टॉलरेंस लेनी 5%, ये ली। और अगर फोर्थ स्ट्रिप पे सिल्वर है तो टॉलरेंस लेनी 10%। मेरी बात समझो एक बार और। पहला कलर और दूसरा कलर, इन 10 कलर में से एक होगा पक्का। पहला कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगा, दूसरा कलर दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर देगा, और वो इन 10 में से एक होगा। तीसरा कलर अगर इन 10 में से एक है, तीसरा कलर अगर इन 10 में से एक है तो वो पावर ऑफ 10 देता है। और अगर थर्ड स्ट्रिप गोल्ड की है, थर्ड स्ट्रिप गोल्ड की, तो वो 10 की पावर -1 देगा। थर्ड स्ट्रिप सिल्वर की तो वो 10 की पावर -2 देगा। बस हो गई सारी बातें। अब ये तुम्हें देखना है, एक बार जल्दी से रिवाइज करो। फर्स्ट स्ट्रिप का कलर इन 10 में से एक होगा, इन 10 में से एक, वो हमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देगा। सेकंड स्ट्रिप पे भी इन 10 में से एक होगा, वो हमें सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगा। थर्ड स्ट्रिप पे 12 कलर हो सकते हैं। थर्ड स्ट्रिप होगी जरूर, 100% होगी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों स्ट्रिप जरूर होनी है। पर अगर थर्ड स्ट्रिप पे इन 10 में से कोई कलर है तो वो पावर ऑफ 10 देता है। जैसे थर्ड स्ट्रिप पे मैंने ऑरेंज ले लिया तो वो 10 की पावर 3। थर्ड स्ट्रिप पे अगर ब्राउन होता तो वो 10 की पावर 1। थर्ड स्ट्रिप पे अगर ग्रीन होता तो 10 की पावर 5। ग्रे होता तो 10 की पावर 8। पर थर्ड स्ट्रिप पे गोल्ड और सिल्वर भी हो सकते हैं। अगर थर्ड स्ट्रिप पे गोल्ड है तो वो 10 की पावर -1। थर्ड स्ट्रिप पे सिल्वर है तो वो 10 की पावर -2। ये तो 3 स्ट्रिप हो गई जो मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन कर दी कि फर्स्ट स्ट्रिप इन 10 में से एक कलर, सेकंड स्ट्रिप इन 10 में से एक कलर, थर्ड स्ट्रिप पे 12 कलर हो सकते हैं, या तो इन 10 में से एक, या गोल्ड या सिल्वर। अगर थर्ड स्ट्रिप पे इन 10 में से कोई सा कलर है तो वो पावर ऑफ 10 देता है। और थर्ड स्ट्रिप पे अगर गोल्ड है तो वो 10 की पावर -1। थर्ड स्ट्रिप पे अगर सिल्वर है तो वो 10 की पावर -2। ये तो हो गई थर्ड स्ट्रिप तक। थर्ड पहली स्ट्रिप पे 10 कलर, दूसरी पे 10, तीसरी पे 12, चौथी स्ट्रिप के 2 चांस हैं, या तो अब्सेंट होगी। और अगर फोर्थ स्ट्रिप अब्सेंट हो
तो हम लेंगे 20% टॉलरेंस, नो कलर फोर्थ पे। और अगर फोर्थ स्ट्रिप गोल्ड की है इसका मतलब 5%, और अगर फोर्थ स्ट्रिप सिल्वर की है इसका मतलब 10%। फोर्थ स्ट्रिप सिल्वर की है इसका मतलब 10%। अब आपको इसमें बेटा दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, दो टाइप के। एक ये कि भाई एक कार्बन रसिस्टर की वैल्यू, कार्बन रसिस्टर की वैल्यू 0.1 ओम है। कार्बन रसिस्टर की वैल्यू 0.1 प्लस माइनस 20% है। ये कार्बन रसिस्टर की वैल्यू। तो इसके कलर बताओ। बात समझ आ रही है? एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि कार्बन रसिस्टर की वैल्यू ये है तो इसके कलर बताओ। अब ध्यान से देखो भाई, पहले 3 कलर तो बनाने हैं ही ना, और ये 0.1 कहीं नहीं आया। तो बेटा आप अगर मैं इस 0.1 को 101 इंटू 10 की पावर -1 लिख लूं तो सही है ना? 0.1 ही तो है। इसको कन्वर्ट कर लिया क्योंकि भाई पहले 2 कलर तो होने ही होने हैं। तो इसकी वैल्यू आई, इसका आंसर आया पहला कलर ब्लैक, दूसरा कलर ब्राउन 1 के लिए, 0 का ब्लैक, 1 का ब्राउन, और -1 थर्ड गोल्ड, और 20% है तो फोर्थ स्ट्रिप अब्सेंट। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये क्वेश्चन करवाया है आपको, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कलर ऑफ ए कार्बन रसिस्टर whose value is 0.1 ohm plus minus 20%। तो इस 0.1 को 0.1 बदलना है ही है, मजबूरी है। हाँ, एक काम और कर सकता था, 10 इंटू 10 की पावर -2 प्लस माइनस 20%। भाई ये भी तो 0.1 ही है ना। इसमें क्या कलर बन जाते? ब्राउन, फिर ये ब्लैक, 0 का मतलब, फिर ये सिल्वर, और फोर्थ अब्सेंट क्योंकि 20% है। अब बताओ, कंफ्यूज नहीं होना कि इस एक क्वेश्चन के ये 2 आंसर क्यों हो गए। ये दोनों आंसर वैलिड है, इन्हें कोई गलत नहीं काट सकता, क्योंकि मुझे 0.1 ओम लेना है। वो ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? पहला कलर 1 है ब्राउन, 0 है ब्लैक, क्योंकि 2 कलर तो इन 10 में से होने ही होने हैं ना। तीसरे पे -2 आई, -2 सिल्वर है, चौथा 20% है, अब्सेंट है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया बेटा कि भाई आपको वो रेसिस्टेंस दे देगा, जैसे वो आपको ये कह दे एक और कि भाई 27 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%, इसके कलर बताओ। तो भाई 2 फर्स्ट स्ट्रिप रेड, 7 वॉयलेट, 7 का वॉयलेट है, थर्ड पावर ऑफ 10 देता है ऑरेंज, और फिफ्थ गोल्ड, क्योंकि 5% तो इसकी है ना। तो इस कार्बन रेसिस्टर का ये आंसर हुआ कि जिस रेसिस्टेंस की वैल्यू ये होगी उसका आंसर ये होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेटा ये मैं वैसे बता रहा हूं, बुक में 5-6 हैं, वो कर लेना अच्छी तरह। अब अगर वो आपको कल एक टाइप तो वो हो गया कि वो रेसिस्टेंस की वैल्यू दे देगा और उसके कलर्स को पूछ लेगा। अब दूसरा, अगर वो ये कह दे कलर ये है, ये कलर है, पहला कलर रेड, दूसरा येलो, तीसरा सिल्वर, चौथा भी सिल्वर, और ये पूछ लिया कि इसके रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखो। तो मैंने आपको बता दिया 4 कलर तो लेने हैं। अगर ये चौथा अब्सेंट है तो 20% ले देंगे। रेड 2, येलो 4, सिल्वर 10 की पावर -2, फिर सिल्वर ±10%। ये इसका आंसर हो गया। मेरी बात समझ आ गई ना? बस सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन मैंने ये बता दिए। इसमें अगर ये 4th ना होता तो यहां 20% हो जाता, क्योंकि 4th अब्सेंट है। इसमें अगर यहां पे ग्रीन होता, ग्रीन, तो हम ये 10 की पावर 5 ले लेते, 10 की पावर 5, अगर ये ग्रीन होता 5 नंबर पे। तो बस सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब इस बात के ऊपर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है और ना कोई बुक ये बात कर रही कि भाई ऐसा होना चाहिए। पर बेटा आजकल क्या करते हैं वो देखो भाई, अगर मैं एक कार्बन रेसिस्टर ले लूं, कार्बन का रेसिस्टर, जिसके ऊपर मुझे ये 4 स्ट्रिप्स बनानी है, कार्बन के रेसिस्टर के ऊपर 4 स्ट्रिप बनानी है, तो एक बेस तो बनाना पड़ेगा ना। इस कार्बन के रेसिस्टर के ऊपर कोई एक ऐसा कलर करना पड़ेगा जो इनमें से कोई ना हो। मेरी बात समझ आ रही है? एक बार और देखो, अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि भाई यहां पे 5 कलर बनाने हैं, 5 कलर, तो आप ये कहोगे ना कि इसका कलर ऐसा होना चाहिए जो इन 5 में से कोई सा ना हो, तभी तो ये 5 कलर नजर आएंगे। जब इसका बेस, मेरी बात समझ आ रही है ना, बेस, जब इसका बेस इनमें से कोई नहीं होगा तभी तो हम कलर बना पाएंगे इसके ऊपर। इसलिए जब भी कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसको ये प्रॉब्लम आती है कि उसे 5 कलर बनाने पड़ते हैं। इसलिए आजकल ये मेथड अपनाने लग गए, BED। ये अलग से है भाई, आपकी बुक में नहीं है। वो क्या करते हैं, B का मतलब बॉडी, कि जो बॉडी का कलर है, इस पूरी बॉडी का कलर, वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट ले लेते हैं, फर्स्ट सिग्निफिकेंट। जो ये एंड है, एंड, इनका कलर, ई का मतलब एंड, इनका कलर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर दे देता है, सेकंड, जो इन 10 में से एक होगा। फिर इसके ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, डॉट। डॉट किसकी होगी, 12 कलरों में से, 12 में से, इनमें से होगा तो पावर ऑफ 10, गोल्ड होगा तो 5 वो 10 की पावर -1, सिल्वर होगा तो 10 की पावर -2। ये डॉट लगा देते हैं और 20% के लिए मतलब 4th कलर को एब्सेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि बनाते ही ऐसा है जिसकी परसेंटेज टॉलरेंस 20 हो। तो 20 होने पे तो छोड़ा जा सकता है ना। अब बेटा इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में से करवाऊंगा। हाँ बेटा, अब मैंने ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं आपकी बुक में से। देखो, पहला तो है रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर ऑन विच कलर
ऑफ रिंग्स इन सीक्वेंस, ब्लैक ब्राउन ब्लैक गोल्ड। अब बताओ, ब्लैक का मतलब 0, ब्राउन मीन्स 1, थर्ड क्या है 10 की पावर देता है, ब्लैक है 0, और गोल्ड क्या है 5%। इसलिए वैल्यू कितनी आई भाई इसकी 1 ±5%। देख लो ध्यान से, ब्लैक मीन्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 0, ब्राउन सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर 1 डिजिट सॉरी, ब्लैक थर्ड पावर ऑफ 10 देता है, 10 की पावर 0, ब्लैक 0 है, 10 की पावर 0 मीन्स 1 और 5% क्योंकि गोल्ड है। एक बार दूसरा, व्हाट इज द बैंड ऑफ कलर ऑफ सीक्वेंस, ये मैंने अभी करवाया था आपको, पर फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं। देखिए 0.1 है, इस 0.1 को 0 1 10 की पावर -1 ±5% लिखना पड़ेगा बेटा। 0 1 10 की पावर -1 और इसके कलर क्या आएंगे ब्लैक, 0 का मतलब ब्लैक, फिर ब्राउन ब्राउन, 10 की पावर -1 गोल्ड गोल्ड, थर्ड नंबर पे गोल्ड हो तो 10 की पावर -1, फिफ्थ 5% है गोल्ड। इसका आंसर हो गया ब्लैक ब्राउन गोल्ड गोल्ड, किसका 0.1 10 की पावर 5 का। अब व्हाट इज द कलर कोड फॉर ए रेसिस्टेंस 3.5 किलो ओम विद 5% टॉलरेशन। बेटा इसमें दिक्कत है, पहली बात तो आपको कहीं भी पॉइंट नहीं छोड़ना। तो जैसे ये 3.5 किलो ओम मतलब 3.5 10 की पावर 3 ओम ±5%, तो आप इसको 35 इंटू 10 की पावर 2 ले लेंगे, 35 इंटू 10 की पावर 2। पॉइंट अवॉइड करना बेटा, पॉइंट। तो आपको 3.5 किलो ओम विद 5% टॉलरेंस वो पूछेगा, तो आपको इसको 35 में बदलना है और उसके बाद कलर देखने हैं। देखो बी रोए, बी ब्राउन सॉरी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो वॉयलेट, बी रोए ऑफ ग्रेट ग्रेट ग्रीन। ये तो याद तुम्हें करने हैं, बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इसमें पहला कलर 3 ऑरेंज ऑरेंज, दूसरा 5 ग्रीन, 2 रेड, 5% गोल्ड। इसका ये आंसर हो गया, किसका 3.5 किलो ओम का। अब 2.3 ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है मल्टीपल चॉइस में जानबूझ के कि ये 2.3 10 की पावर 2 है, और ये कह दिया कि भाई जो थर्ड स्ट्रिप है ना, थर्ड बैंड है जो, बस उसका कलर बता। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करोगे 23 में, 10 की पावर 1 ओम लोगे, परसेंटेज कोई दे नहीं रखी, दे कोई बात नहीं, हमें तो बस थर्ड कलर का थर्ड स्ट्रिप का कलर बताना है। ये 2 3 इसका नहीं बताना, 1 का बताना है, 10 की पावर 1 मतलब ब्राउन ब्राउन। तो इस लास्ट वाले के थर्ड स्ट्रिप का आंसर क्या हुआ ब्राउन।
तो बेटा इन पूरों को कलर कोड को अच्छी तरह कर लेना, मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको इसके क्वेश्चंस। थैंक यू।